नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज मैं संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेके आया हूँ, जो रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में हो, जो विगत वर्षों में 2024 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है दोस्तों, पहले मैं संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन वर्ड हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन वर्ड हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत सुंदर टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमेशा एक पूछता ही है। ठीक है, तो मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा देता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बंधन होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे क्या मेरे को परिभाषा याद करना पड़ेगा? परिभाषा याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, इससे रिलेटेड खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। लेकिन देखो, अब आज के डेट में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, बता नहीं जा सकता है कि पूछ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ऑल एल्केन ग्रुप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वह हमेशा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ऑल एल्केन ग्रुप और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सभी एल्केन ग्रुप संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो बंधन वाले, तीन बंधन वाले अर्थात एल्कीन एल्काइन ग्रुप सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। अगर तुम लोग परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन परिभाषा आज तक पूछा नहीं है दोस्तों, हमेशा इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछते जा रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन कार्बन के बीच दो बंधन या तीन बंधन होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ऑल एल्कीन एंड एल्काइन ग्रुप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ठीक है, मैं वन लाइनर शॉर्ट लिखा हूँ दोस्तों, जो तैयारी कर रहा है अपना अपना आजमा लेना। अगर ये ऑप्शन जो मैं टोटल लिखा हूँ जो अगर याद है उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जो स्टूडेंट या मित्रों हो उसको याद नहीं, ये क्वेश्चन याद करने की कृपया करें। ठीक है दोस्तों, आज की टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैं वही टॉपिक लेके आता हूं दोस्तों जो हमेशा ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे में पूछता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने निम्न में मैं एक बार वन लाइनर पढ़ देता हूं दोस्तों। ठीक है, फिर अपना अपना तैयारी आजमा लेना मेरे को किस हिसाब से इस चैप्टर में है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे ऑप्शन ग्रुप डी में पूछा एलपी टेक्नीशियन, वैसा ही मैंने ऑप्शन लिया हूं दोस्तों। ठीक है, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। कार्बन के किस अपरूप को बक्की बॉल कहा जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की आकृति कैसी होती है। खुली श्रृंखला वाले संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जानते हैं। पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है। बंधन DCOOH एवं बंधन बॉन्ड CHO क्रियाशील समूह को नाम क्या है। कौन सा अलग है। प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल। कौन सा गैस नहीं है। मेथेन, प्रोपेन, एथेन, पेंटेन। ठीक है, लाल चींटी में कौन सी अम्ल पाया जाता है। सजातीय श्रेणी में हाइड्रोकार्बन परमाणु भार का अंतर हाँ कितना होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका वाला भी क्वेश्चन दोस्तों एक बार न कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ या क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को मैं फिर परिभाषा बोल देता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी ऑल सिंगल बॉन्ड आर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ऑल एल्केन ग्रुप आर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी सभी एल्केन ग्रुप को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र नहीं याद है दोस्तों तो मैं एक बार रिवीजन करके बता देता हूँ। एल्केन समूह का समान सूत्र
जो कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहा है उसको 3 सूत्र कंठा से याद होना चाहिए दोस्तों। कौन कौन? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, थोड़ा मैं एल्केन के सूत्र का थोड़ा टॉपिक का चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2। N2n+2n का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ये बोलता है कि कार्बन दूर रहेगा तो हाइड्रोजन दुगना से दू अधिक रहेगा। अगर ई 5 रहेगा तो 5 के दुगना से दू अधिक रहेगा। कौन? एल्केन ग्रुप है, ये है एल्केन ग्रुप दोस्तों। जो दोस्तों कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं ये सूत्र एकदम मुंह पर याद रहना चाहिए दोस्तों। एल्केन ग्रुप, एल्केन हो गया दोस्तों। ठीक है, एल्कीन का समान सूत्र मैं बोल देता हूं दोस्तों। एल्कीन का समान सूत्र याद नहीं है तो ये भी लिख लो, CnH2n। CnH2n ये क्या हो गया दोस्तों? एल्कीन का हो गया। एल्कीन का ये क्या बताता है? इसमें H2n बताता है कि कार्बन 4 रहेगा तो हाइड्रोजन सिर्फ दुगना रहेगा। ये 5 रहेगा तो 10 रहेगा, ये 6 रहेगा तो 12 रहेगा, ये 8 रहेगा तो 16 रहेगा, ये 10 रहेगा तो ये 20 रहेगा दोस्तों। मैं एक और एल्कान ग्रुप का बता देता हूं दोस्तों। एल्कान ग्रुप का क्या होता है? CN2n-2। एल्कान ग्रुप का होता है दोस्तों। वो क्या बताता है? ये बताता है कार्बन अगर 5 रहेगा तो हाइड्रोजन दुगना करके 2 घटा देना है। अगर 5 दूनी 10 रहेगा तो ये 8 रहेगा। ये 6 रहेगा तो 6 दूनी 12 में से 2 गया 10 रहेगा। ये 9 रहेगा तो 9 दूनी 18 में से 2 घटा देना है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? ये हमेशा सिंगल बॉन्ड लेके आता है दोस्तों। ये हमेशा सिंगल बॉन्ड लेके आता है। ये हमेशा डबल बॉन्ड रहता है दोस्तों। ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहता है दोस्तों एल्काइन में। एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सबसे सीनियर एल्काइन होता है, उसके बाद एल्कीन होता है, उसके बाद एल्केन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं टॉपिक पर। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मैं परिभाषा बोल दिया हूं दोस्तों, जगह कम रहने की वजह से मैंने उसकी परिभाषा नहीं लिख पाया। मैं फिर बोल देता हूं, ऑल एल्केन ग्रुप संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला था? कौन सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, कौन सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त एल्केन का सूत्र क्या होता है? दुगना से 2 अधिक रहना चाहिए। 5 दूनी 10 ये एल्कीन हो गया दोस्तों। 4 दूनी 8 एल्कीन हो गया दोस्तों। 6 दूनी 12 2 14, 6 दूनी 12 और -2 10 ये एल्कान हो गया दोस्तों। यानी इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक है, ऑल एल्केन ग्रुप आर संतृप्त, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एकदम रखना। इसमें 2-3 टॉपिक है दोस्तों। ये क्रियाशील समूह वाला भी पूछता है, एल्डिहाइड कीटोन का लिख देता है कि इसमें इसकी क्रियाशील समूह है। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। कौन सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है? ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम में पूछा है दोस्तों वैसा ही मैं ऑप्शन उठाया हूँ। ठीक है, सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ना किसी सेट का लिया हूँ ना कुछ का, सभी एनसीईआरटी में इसी तरह पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है? ठीक है, तो कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? पहले अपन संतृप्त ढूंढ लेते हैं। तो कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है? देखो, ईवी एल्केन है, ईवी एल्केन है, ईवी एल्केन है, पर ये एल्केन नहीं है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है दोस्तों। कौन सी? हाँ, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है दोस्तों। बाकी सभी संतृप्त। जो परिभाषा नहीं जानते हो दोस्तों वो परिभाषा याद कर लेना दोस्तों। अब स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ रहा है ना दोस्तों, इसमें परिभाषा जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ टॉपिक। ये हो गया
कौन सा असंतरित हाइड्रोकार्बन है? एल्केन छोड़कर एल्कीन और एल्कान दोनों असंतरित हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा असंतरित हाइड्रोकार्बन है? देखो दोस्तों, ये क्या हो गया? एल्केन ग्रुप हो गया, ये भी एल्केन ग्रुप हो गया, ये भी एल्केन ग्रुप हो गया, पर ये ग्रुप क्या है? एल्कीन ग्रुप ही दोस्तों, ये एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन। ये वाला असंतरित हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है? कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है? ठीक है, यानी एल्केन छोड़कर। देखो सी एच, हाँ एल्केन छोड़कर नहीं, एल्केन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। ठीक है, देखो ये भी एल्केन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वही होता है जो दो बंधन तीन बंधन एल्कीन एल्काइन ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है, ये भी एल्कीन ग्रुप का है दोस्तों, ये भी एल्काइन ग्रुप का है दोस्तों, ये भी एल्कीन ग्रुप का है दोस्तों। ठीक है, 3 दूनी 4, 4 दूनी 8 -2 एल्काइन ग्रुप का है, ये भी एल्काइन ग्रुप का है, यानी इसमें हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप समझ गए होंगे। ठीक है, कार्बन के किस अपरूप को बकी बॉल कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस बार ग्रुप डी में पूछा है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कार्बन के किस अपरूप को बकी बॉल कहा जाता है? यानी फुलेरिन को, फुलेरिन को कहा जाता है दोस्तों, फूले ये वाला दोस्तों अभी इस बार ग्रुप डी में पूछा है। कार्बन के किस अपरूप को बकीबॉल कहा जाता है? फुलेरिन को कहा जाता है। फुलेरिन में कार्बन परमाणु की संख्या 60 होता है दोस्तों, कार्बन परमाणु की संख्या 60 होता है। ठीक है, हीरा एवं ग्रेफाइट, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हीरा एवं ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की आकृति कैसी होती है? हीरा एवं ग्रेफाइट में, हीरा में कार्बन परमाणु की संख्या त्रिविमीय होता है और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की संख्या षटकोणीय होता है। ठीक है दोस्तों, हीरा में कार्बन परमाणु की संख्या त्रिविमीय होता है, हीरा में कार्बन परमाणु की संख्या त्रिविमीय होता है। ठीक है, इसका मैं त्रिविमीय होता है। हीरा में कार्बन परमाणु की संरचना त्रिविमीय होता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की संख्या षटकोणीय होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। खुली श्रृंखला वाले संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जानते हैं? खुली श्रृंखला वाले संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिथाइटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिथाइटिक यौगिक के नाम से जानते हैं, एलिथाइटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे, हाँ पेंटेन ब्यूटेन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इस बार आया था एएलपी में। ठीक है, पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं दोस्तों? तो पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, हेक्सेन के 5 समावयवी होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? ब्यूटेन के 2 होता है, पेंटेन के 3 होता है, हेक्सेन के 5 होता है। ये समावयवी वाला थोड़ा सूत्र संख्या याद कर लेना दोस्तों। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5 समावयवी होते हैं। 5 समावयवी के मतलब एक सूत्र को हम कितने तरह से लिख सकते हैं? तो समावयवी वही सूत्र होता है, हाँ
जिसकी अनुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, इसी को समावयवी कहते हैं। ठीक है। एल्कान का समान सूत्र क्या होता है दोस्तों? एल्कान का समान सूत्र मैं बगल में लिख दिया हूँ दोस्तों, फिर भी मैं लिख देता हूँ। एल्कान का ये सूत्र समूह वाला एल्कीन हो, एल्काइन हो ये और एल्केन हो, इस सूत्र सब याद कर लिए, सब 90% उम्मीद 95% उम्मीद रहता है दोस्तों इस समय से। एल्कान एल्कान का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है दोस्तों। ठीक है। ये बॉन्ड COOH बॉन्ड CH क्रियाशील समूह का नाम क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, बॉन्ड COOH बॉन्ड CH क्रियाशील समूह का नाम क्या है? इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं ऑप्शन में लिया हूँ वन लाइनर सेट में। ठीक है, यानी इसको मैं लिख देता हूँ इसको बॉन्ड COOH को कार्बो कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं दोस्तों, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। बॉन्ड COOH इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन कहते हैं एल्डिहाइड समूह। ये एल्डिहाइड समूह का नाम है दोस्तों, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का सूत्र नाम है दोस्तों। ठीक है, आगे कौन सा अलग है? कौन सा अलग है? देखो दोस्तों, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, मेथेनॉल, इस बार ये एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा अलग है? प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल है दोस्तों। यानी ये सब एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल ग्रुप का है, पर ये एल्डिहाइड ग्रुप का है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का भी मैंने बता दिया, COOH होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस नहीं है दोस्तों? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 गैस होते हैं। फिर 4 के बाद जब 5वां परमाणु रहता है वो वह द्रव शुरू हो जाता है, 5 से लेकर 17 तक द्रव हो जाता है, फिर उसके बाद ठोस हो जाता है शुरू। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस नहीं है? मेथेन भी गैस है दोस्तों, एथेन भी गैस है दोस्तों, प्रोपेन भी गैस है, लेकिन पेंटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 1 से लेके 4 तक गैस है, पेंटेन द्रव है दोस्तों, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। लाल चींटी में कौन सी अम्ल है? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। लाल चींटी में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सी अम्ल पाया जाता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है COOH। ठीक है, ये ऐसे भी दे सकता है, नाम न लिखे सूत्र के रूप में रहेगा। समजातीय श्रेणी में कितने हाइड्रोकार्बन परमाणु भार का अंतर होता है? समजातीय श्रेणी उस श्रेणी को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोकार्बन परमाणु के 2 लगातार हाइड्रोकार्बन परमाणु के बीच बॉन्ड CH2 बॉन्ड का अंतर होता है दोस्तों। यानी दो लगातार हाइड्रोकार्बन परमाणु के बीच में कितने का अंतर होता है दोस्तों? उसी को समजातीय श्रेणी कहते हैं दोस्तों, CH2 का अंतर रहता है। इसका जोड़ेगा तो कार्बन की परमाणु भार 12 होता है, और हाइड्रोजन की 1 होता है, और हाइड्रोजन की 1 2 गो हो गया, अब 12 2 14 हो गया दोस्तों, यानी ऑप्शन ई हो गया 14। ठीक है, सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर उसके सूत्र याद नहीं होगा दोस्तों तो सूत्र याद कर लेना।
सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल। सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है? एसेटिक सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एसेटिक अम्ल दोस्तों। इसका मैं सूत्र भी लिख देता हूँ, CH3COOH। एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र ऑप्शन में जब कार्बनिक अम्ल पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कभी नाम पूछता है तो कभी उसका सूत्र ऑप्शन में दे ले रहता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि ये सभी वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो नहीं समझे होंगे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और समझें। देखो दोस्तों, याद करने वाला चीज किसी से पढ़ो या कोई टीचर से पढ़ो, याद तो तुम्ही को करना पड़ेगा। ठीक ना दोस्तों, बगैर याद कर ले बगैर रट्टा मार ले बगैर नहीं होगा। वो कॉन्सेप्ट को समझना है। ये सब कुछ, ये सब रट्टा मारने वाला चीज है दोस्तों, इसको याद करना पड़ेगा। कोई आता है डायरेक्ट छाप के बता देता है कि इसको ऐसे ऐसे है, तो कोई सही बात है। रटने वाला चीज में कोई टीचर कुछ भी नहीं कहता, रटना तो पढ़वे करेगा, नहीं रटेगा तो फिर दिक्कत तो होवे करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।